हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में 10,684 प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए इसकी मेरिट को बारे में या इसके एग्जाम के बारे में या इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता के साथ साथ चयन प्रक्रिया के अलावा नियुक्ति पत्र को लेकर भी डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिस के साथ, क्योंकि जब से इस वैकेंसी को लेकर जानकारी आई थी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल थे कि सर 10,684 पदों पर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आपने जानकारी दी थी, लेकिन इसका विज्ञापन आने के साथ साथ आप सभी ने जो आवेदन के बारे में नहीं बताया। अब मैं इसी वीडियो में आप सभी को आवेदन से संबंधित जानकारी दूंगा, यानी कि पहले तो मैं आप सभी को कुछ टेक्निकल जानकारी जो इस भर्ती के संबंध में है, फिर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कहां से आप सभी को इसके लिए आवेदन करने होंगे और किस तरीके से आप सभी का जो चयन है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके साथ साथ इसकी मेरिट और योग्यता के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब जिनको नहीं पता प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, उनके लिए वैसे तो मैंने वीडियो बना दिया था, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि अर्ली चाइल्ड केयर जो होती है, जैसे कि आपकी नर्सरी नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं चलती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर कोई नर्सरी की कक्षा नहीं होती है। वहां पे सीधा 1 to 5 से शुरू होता है या 6 to 8 से शुरू होता है। अब जो क्लास 1 का सिलेबस होता है उस छात्र को पढ़ाना जिसने कभी ABCD नहीं पढ़ी हो या AAE ना पढ़ा हो, उसके सामने रख दिया जाए तो क्या पॉसिबल है? नहीं। जबकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा प्री नर्सरी होता है, फिर नर्सरी होता है, फिर LKG होता है, फिर UKG होता है ना। दोनों में से एक बड़ा होगा, मुझे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको पता होगा, है ना, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते छोटे वालों को। लेकिन ये बात तो जानते हैं कि वहां पे आपको कितने तरह तरह के अलग अलग आपको बच्चे पढ़ाने के लिए मिलते हैं। जबकि अगर बात की जाए सरकारी विद्यालयों के अंदर, तो वहां पे जो सीन है वो दूसरा देखने के लिए मिलता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि सरकार की तरफ से बहुत कम ऐसी सरकारें हैं जिनके माध्यम से इस प्रकार की जो चीजें वो लाई जाती हैं। अब प्री प्राइमरी एक तरीके का आप कह सकते हैं कि नर्सरी का काम करेगी, ठीक है ना, नर्सरी का काम करेगी। इसमें कौन से बच्चे पढ़ेंगे? इसमें 3 से लेकर के 5 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, 3 से लेकर के 5 साल के जो बच्चे हैं वो इसमें पढ़ेंगे। और उनके लिए जो एक सरकारी कह सकते हैं जो आंगनबाड़ी के नाम से चलते थे विद्यालय, उनकी जगह पे बदल करके अब प्री प्राइमरी बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये योजना काफ़ी लंबे समय से चल रही है, कोई आज की नहीं है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आपने एक वीडियो बनाया उसके बाद अभी तक इसके आवेदन के बारे में बताया नहीं। तो मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा, आवेदन कैसे करना है, विज्ञापन के बारे में भी जानकारी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया करें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले यहीं से मिलती है, ठीक है। मेरे पास ये नोटिफिकेशन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। ECE, ई का मतलब होता है अर्ली, सी का मतलब चाइल्डहुड और यानी कि बचपन, और एजुकेशन आप जानते हैं उनकी एजुकेटर की हायरिंग, यानी कि उनको नौकरी के लिए। अब यहाँ पर डाटा भी दिया गया, आप सभी देखेंगे कितने कितने ऐसे विद्यालय हैं, जैसे कि आगरा के अंदर 161 थे, अलीगढ़ में 159, इलाहाबाद के अंदर 287 के समथिंग, जिसको आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, है ना, और अंबेडकर नगर 141, अमेठी के अंदर 137, औरैया के अंदर 100 के समथिंग, आजमगढ़ में 325 और नीचे बागपत के अंदर 64 है, बहराइच के अंदर आप देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पे 76 है। अभी 76 में जो जिला बना है उसका यहाँ पे कोई डाटा नहीं मिलेगा अभी आपको, और बहराइच के अंदर, बलिया के अंदर, लेकिन उनके विद्यालयों का डाटा होगा। बांदा के अंदर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, ये पूरा का पूरा वो डाटा है जो आपके ज़िले के अंदर शिक्षक भर्ती है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, है ना, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपके ज़िले के अंदर कितनी वैकेंसी, क्योंकि मैंने आपको सारी वैकेंसी दिखा दी है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सभी जगह पर 30-35 से तो ऊपर ही पद हैं, जैसे कि यहाँ सबसे कम है 36 पद, लेकिन बहुत हैं, है ना, क्योंकि जितने भी यहाँ पे विद्यालय होंगे उसी हिसाब से तो यहाँ पे शिक्षक देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आप सभी के विद्यालय। इसी तरीके से थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो बाकी के जिलों का डाटा दिया गया है, यहाँ पे भी उनका डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने ये अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा।
टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी ना मिले तो चैनल के होम पेज पे जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लिंक आपको मिलते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब ये तो बात हो गई आप सभी के टोटल वैकेंसीज के बारे में। टोटल वैकेंसी कितनी है? 10,684, ठीक है। अब ये जो 842 हैं पीएम के जो विद्यालय बनाए गए थे ना, पीएमसी योजना करके, उसके नाम से, बाकी है दोनों सरकारी हैं, ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिस के बारे में। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब मैंने इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया था, मुझे लगा था कि कहीं फेक तो नहीं है, क्योंकि यार अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी ने की नहीं थी, अचानक से इसको लेकर जानकारी दे दी और इसमें यह भी कह दिया गया कि भाई 30 तारीख तक यहाँ पे इनको नौकरी देनी है। और ये जो वेबसाइट लिखी हुई थी www.upefa, ये वेबसाइट एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, क्योंकि सरकार की कोई वेबसाइट ऐसी नहीं होती है कि .com से ख़त्म हो, ठीक है, याद रखना। सरकार की वेबसाइट ऐसे ख़त्म होती हैं www.falaanaढिमकाना.gov.in, ठीक है, nic.in। तो ये इस तरीके से सरकारी वेबसाइटें ख़त्म होती हैं, .com पे कोई ख़त्म नहीं होती। इसने और ज़्यादा दिक्कत बढ़ा दी, लेकिन बाद में पता चला कि ये ऑफिशियल है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये जारी किया गया था तमाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, जिसके संबंध में बताया गया था कि यहाँ पे जो आपकी भर्ती करवानी है वो किस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। 24/8/2024 को नोटिस जारी किया गया था। अब जब इस नोटिस को आप पढ़ेंगे तो यहाँ बताया गया था कि पद क्या होगा, ये आपका पद देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 10,684 के समथिंग टोटल वैकेंसी है। 75 जिलों के अंदर यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्रों पे एक ECE एजुकेटर की नियुक्ति होगी। ये वैकेंसी संविदा पर होगी, यानी कि 11 महीने की होगी। 10,300 रुपये आपको मंथली मिलेंगे, ठीक है, ये आपका टोटल योग्यता होगा। अब यहाँ एक सवाल सबसे बड़ा जो ज़्यादा परेशान कर देने वाला था कि ये जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ से मिला, आवेदन कैसे होंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, और योग्यता के बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो इसके अंदर आवेदन की योग्यता के बारे में काफ़ी कंफ्यूज थे। अब ध्यान से सुनिए, विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गैर विज्ञान मुख्य विषय के साथ में न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने उत्तीर्ण किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट मिलेगी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे लिखा हुआ था सिटी नर्सरी के बारे में, यानी कि NTT को लेकर, है ना। अब NTT का मतलब आप जानते हैं, जो आप सभी का NTT देखने के लिए मिलता है एक तरीके का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। सिटी नर्सरी का भी मतलब वही होता है और DPSE का मतलब भी वही होता है, जैसे कि BEd BTC और DLED होते हैं ना, सेम ऐसी चीज़ आप मान करके चलें। अब ये क्या होता है, 2 साल का एक आप सभी की योग्यता होती है, जिसको प्री प्राइमरी के लिए लाया जाता है। इसमें एक BEd भी आता है, यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक BEd भी आता है जो स्पेशल नर्सरी के लिए होता है, ठीक है। एक BEd होता है जो स्पेशल नर्सरी के लिए करवाया जाता है, जैसे कि ये NTT होता है ना, ऐसे ही BEd होता है, वो भी 2 साल का होता है। तो अगर किसी ने वो कर रखा है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब जो फ्रेश BEd BTC कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे उनके बारे में बहुत सारे सवाल थे। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि हमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में BEd BTC मौजूद हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हाल ही में नई शिक्षा सेवा यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ उन्होंने एक ज्ञापन दिया सरकार को और SCRT लखनऊ को। SCRT को क्यों दिया? क्योंकि SCRT लखनऊ में कौन बैठते हैं? स्कूली शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा मैडम, नीचे नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उनको एक नोटिस दिया, ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि BEd BTC को भी इसमें आवेदन करने का मौका दिया जाए और उनको भी इस वैकेंसी में आवेदन करने का मौका मिले। तो उन्होंने कहा कि अभी इस मामले पर शासन के सामने आपकी मांगें रखी जाएंगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि यहाँ की जो योग्यता है वो तो फिलहाल के लिए यही है। तो उन्होंने कहा कि ये वैकेंसी कौन सी आपने सरकारी निकाली है, अगर तो आपने सरकारी वैकेंसी निकाली होती तो बात मान भी लेते, ये वैकेंसी है भी संविदा पर है। अब जब संविदा में वैकेंसी लाई जा रही है तो सभी को आवेदन करने का मौका दे दिया जाए, क्योंकि BEd BTC भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे उनके लिए कहा तो गया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई बदलाव होता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये वैकेंसी सरकारी होती है ना, यानी कि परमानेंट होती, तो इनको मौका ना देना एक जायज़ हो सकता था, क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाता। लेकिन ये कोई संविदा पे तो आप करा रहे हैं, और संविदा पे कराने के बाद भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेंगे तो कैसे चलेगा। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन मांग रखी गई है। आवेदनकर्ता के बारे में लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 40 तक आप सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एक जो आयु है 1 जुलाई 2024 तक आपकी 40 वर्ष
से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 से लेकर 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये पूरा का पूरा इसका योग्यता होगा। अब इसमें और ज़्यादा काम का है नहीं है, ये वो है जो आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित कार्य करेंगे। ये जिला स्तर पर वैकेंसी होगी, तो इसमें जिला अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। प्राचार्य जिला प्रशिक्षण संस्थान की जो है सदस्य देखने के लिए मिलेंगे, ये सभी सदस्य हैं। और ये जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको सदस्य सचिव माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक जानकारी कही गई थी, ये कहा गया था कि भाई इस भर्ती को पूरा करने के लिए जो काम की बात है वो डेट दी गई थी 30 सितंबर 2024 की। अब आप मुद्दे की बात देखेंगे कि आज 15 तारीख हो गई है। मुझे बताते हुए बहुत दुख है कि अभी तक ये वैकेंसी शुरू नहीं हुई है। और मुझे वीडियो इसीलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आप इसके बारे में बताइए कि कब तक ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे स्कूली शिक्षा महानिदेशक भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि जो मुझे जानकारी मिली अधिकारियों के मुताबिक, उनका कहना ये है कि इससे संबंधित कार्य किया जा रहा है और कुछ बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 69,000 वगैरह को लेकर जो मामले फंसे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो रुक गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी। कोशिश की जा रही है कि इसको लेकर अक्टूबर में यानी कि अभी बचे हुए 15 दिनों के अंदर सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लिए जाएं और अक्टूबर के अंदर इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और उसके बाद आप सभी के आवेदन लेते हुए इसको अक्टूबर में ही कंप्लीट कर लिया जाए। यानी कि 31 अक्टूबर तक का नेक्स्ट टारगेट माना गया है। आगे पीछे हो सकता है लेकिन यस ये टारगेट है। अब इसके लिए थोड़ा जान लेते हैं कि भाई कैसे हमें आवेदन करने होंगे। तो गूगल में आपको आना है, यहाँ पे सेवा योजना आपको डालना है, ठीक है। एक वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, सेवा योजन करके, ये वाली वेबसाइट है ना, sevayojan.up.nic.in। ये ऑलमोस्ट दोनों की दोनों एक जैसी हैं, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप इस पर ओपन करोगे तो यहाँ पे ये आपके सामने आ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पे जो इससे संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनका डाटा दिया गया है। अब यहाँ पे आकर के आपको क्या करना है, जॉब सीकर, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मिला। अब रोजगार मिला तो यहाँ पे लगता है जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहाँ आना है, इसमें आना है। जब अगर वैकेंसी आएगी तो क्या करना है कि आप चाहें तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप डालेंगे आउटसोर्स से नौकरी निकाली गई है, ठीक है, या प्राइवेट नौकरी निकाली गई है, तो दोनों में आपकी होगी। अब ये कहाँ से निकाली गई, आप जानते हैं भाई क्या वेतनमान देखने के लिए मिलेगा, तो वो भी आप यहाँ डाल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने ऐसे डाल दिया वेतन इतना होगा। और अगर बात की जाए सेक्टर क्या है, तो आपको शिक्षा विभाग डाल देना है, और शिक्षा विभाग यहाँ मिल जाएगा, ढूंढने पर मिलता है, लेकिन ये रहा शिक्षा विभाग, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर हमें आगरा में कब निकलेगी, अलीगढ़ में कब निकलेगी, तो मान लो मैंने समस्ती लिख दिया भाई सभी जिलों के अंदर, है ना, तो ये यहाँ पे शैक्षिक योग्यता ये भी समस्त लिख देते हैं। अब जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यार नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, क्योंकि अभी वो वैकेंसी आई नहीं है। तो इसके लिए जब आवेदन होंगे ना तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है ना। तो उससे आपको क्या होगा कि बेनिफिट मिल जाएगा, आप इस जानकारी को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। तो ये आउटसोर्सिंग के मामले में मैंने आपको जानकारी दे दी है, और इससे ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको जो है नहीं मिलेगी। यहाँ मैंने वेतन शायद कम ज़्यादा लिख दिया था, दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखो एक वैकेंसी निकली हुई है, ये वाली। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है, एसएससी हाई स्कूल है, राज्य एवं आपदा विभाग कानपुर नगर के माध्यम से। कैंडिडेट वर्क एज ए ऑर्डरली पियोन इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर किसी ने बाबू का काम किया है तो वो आवेदन कर सकता है, 10,000 रुपये मिलेंगे, है ना। इसकी वैकेंसी कितनी है, 7। अब इसी तरीके से और वैकेंसी आ जाती हैं। ये इतनी सारी वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है ना। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई हैं ये पियोन वगैरह की हैं, वॉचमैन की हैं, पियोन की हैं, है ना, क्लीनिंग स्टाफ की हैं। तो यहीं पे आपकी वैकेंसी आएगी ECE एजुकेटर की, ठीक है। तो ECE एजुकेटर की वैकेंसी आ जाएगी और इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे आपको बहुत आसानी से चेक कर लेना है, ये बहुत अच्छा तरीका आपको मैंने बता दिया है चेक करने का। 26/9/2024 इसकी अंतिम डेट है, सब कुछ बता दिया जाएगा, आवेदन कैसे करना है, रिक्ति का विवरण क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ से आकर के आप लोग ले लेना, और फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। इसी में आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी जिसके बारे में हम आपको बताए थे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।